क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के मुसलमान की जीत आज तक हो पाई है या आगे होगी? होगी तो कैसे होगी? क्या किसी पार्टी के पास ऐसा कोई रोड मैप है? हर पार्टी का केंद्र बिंदु अयोध्या बन गया, यानी अयोध्या और मुसलमान वोटरों की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है। नमस्कार, मैं रोहित सावल। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक, उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भी होता है, ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस वोट बैंक की गोलबंदी के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से बातें कहती आई हैं दशकों से। आपने भी सुनी होंगी, हर पार्टी दावा करती है। एक वक्त था जब कांग्रेस दावा करती थी कि कांग्रेस के साथ मुसलमान वोटर है उत्तर प्रदेश का, फिर बसपा के साथ मुसलमान वोटर आया, फिर सपा के साथ मुसलमान वोटर आया। लेकिन दरअसल पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां तो जीतती रही, सरकारें अलग अलग पार्टियों की बनती रही, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की अकलियत, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान सही तरीके से क्या वो खुद जीत पाया, या उसने सिर्फ नेताओं को जिता दिया, किसी को सत्ता दिलवा दी, कुर्सी दिलवा दी, और उनकी जो बुनियादी समस्याएं थी, उनके जो बुनियादी हक हुकूक थे, क्या वो उनको मिल पाए? जी हां, पॉइंट यही है। और अब देखिए, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लगभग 5 महीने बच गए हैं और इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। अभी अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, AIMIM के नेता हैं, वो अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने 3 बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हम यहां पर आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और ये जीत उत्तर प्रदेश के मुसलमान की होगी। तो इसी से ये पॉइंट मैंने उठाया है कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के मुसलमान की जीत आज तक हो पाई है या आगे होगी? होगी तो कैसे होगी? क्या किसी पार्टी के पास ऐसा कोई रोड मैप है? ये तो असदुद्दीन ओवैसी की बात हुई। उन्होंने सब पर निशाना साधा, तमाम सियासी पार्टियों पर निशाना साधा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा कि किस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। कांग्रेस को, सपा को, हर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अब हम बात करते हैं BSP की। BSP ने अपने जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन लखनऊ में किया तो BSP सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 1987 के मेरठ के मलियाना के दंगे की याद कराई, उन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की याद कराई और बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वक्त ये दंगे हुए थे। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इन दंगों को नहीं भूलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मायावती भी यही बात कह रही है कि साहब देखिए, सपा, कांग्रेस, इनके वक्त में दंगे हुए, और वैसे भी मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर अब हम बात कर लें तो सपा लगातार यही बात करती आई है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, बीजेपी की सरकार ने गलत किया है। लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं, तो सही किसने किया? सही कौन करेगा और किसके पास रोड मैप है? अब दूसरी इसी बात से जुड़ा एक और पहलू पर आप नजर डालिए, अयोध्या। हर सियासी पार्टी के लिए केंद्र बिंदु बन गया अयोध्या। असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में आते हैं, वहां से वो अपनी बात कहते हैं। उनका मकसद भी यही है, क्योंकि जैसे ध्रुवीकरण होगा तो उनको लगता है कि मुस्लिम वोटर एक साथ उनके साथ आ जाएगा। मायावती का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, अब वो देखिए, धीरे से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जाते हैं अयोध्या में और वहां से एक चरण के आगाज उन्होंने किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, उस पार्टी ने अपनी एक यात्रा निकाली पूरे उत्तर प्रदेश में, जन आक्रोश यात्रा। उस यात्रा का समापन अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश की सियासी पिच की अगर बात करें तो आप देखिए, हर पार्टी का केंद्र बिंदु अयोध्या बन गया, यानी अयोध्या और मुसलमान वोटरों की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है। तो हम जो कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, कभी टेलीविजन डिबेट में आप सुनते होंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति। ध्रुवीकरण की राजनीति क्या होती है? यही है ध्रुवीकरण की राजनीति। कोई अयोध्या में मुसलमानों की बात करके ध्रुवीकरण कर रहा है, कोई अयोध्या में हिंदुओं की बात करके ध्रुवीकरण कर रहा है, कोई मुसलमानों को याद दिलवा रहा है दंगों की, तब ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर तमाम सियासी पार्टियों को अपना हित साधना है। ओवैसी को लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमीन पर आए हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आगाज जबरदस्त हो तो इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और सपा बसपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दोबारा सत्ता में आ जाए। और ध्रुवीकरण अगर होता है किसी भी तरफ से,
उसका फायदा किसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। तो अब ऐसे में जो पॉइंट ये है कि क्या इस ध्रुवीकरण की राजनीति को रोका जा सकता है। देखिए, अभी तक के अगर चुनावी इतिहास को देखें तो जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा। लेकिन इस बार का ये चुनाव इसलिए थोड़ा अलग है कि आप देखिए, इसी वक्त अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई और ध्रुवीकरण की जिसे कहा जाए फील्डिंग, वो लग गई है। हर सियासी पार्टी ने फील्डिंग लगा दी है। तो अब अगर ऐसा होता है आने वाले वक्त में, तो पॉइंट ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा या कोई पार्टी का नेता जीतेगा। यह तय उत्तर प्रदेश की जनता को करना है और हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बुनियादी मुद्दों पर जरूर सोचे, बुनियादी बातों का जिक्र करें, नेताओं से भी हम बात करें। पॉइंट असल यही है कि इन ध्रुवीकरण की इस राजनीति से असल में जीता कौन है। यह मैंने कुछ उदाहरणों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। आगे भी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए, बड़ी बातों के लिए आपसे रूबरू होता रहूंगा। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।